सिटी में सपा मुखिया ने भरी हुंकार, कहा साइकिल का बटन दबाना है। मेयर पद के प्रत्याशी और पार्षद व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों को जिताना है। हम आपको बता दें कि रविवार को गोरखपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद नंदा नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए उनकी जीत सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने प्रत्याशियों से समाजवादी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, मेयर पद प्रत्याशी काजल निषाद, महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, बिंदा देवी, श्याम यादव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये चुनाव तब होने जा रहा है, आपने पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में भी सरकार, लखनऊ में भी सरकार और गोरखपुर जैसे शहर में सड़क पर गाड़ी बरसात में नहीं चलती है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए, बरसात ज्यादा हो जाए तो सड़क पर गाड़ी नहीं चलेगी, यहाँ पर नाव से हमें और आपको जाना पड़ेगा। यहाँ कभी कभी देखने को मिलता है कि सड़क नीची है कि नाली ऊपर है, पानी कहां से निकलेगा। और एक ऐसी सरकार जिसने अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में और इस कार्यकाल में जो शुरुआत हो गई है, जो नाली न बना पाई हो, नाला न बना पाई हो, पानी का निकास का इंतजाम न कर पाई हो, वो पार्टी कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो उसके पक्ष में मतदान होगा। गोरखपुर वालों, मेट्रो स्टेशन कहां पर है ये हमें बताओ आप। ये मेट्रो स्टेशन है कहीं का नहीं है। ये मुख्यमंत्री भी गोरख धंधा करते हैं लगता है। और ये बात में इसलिए हुई, अगर नालियां नहीं साफ हुई, कूड़ा नहीं हटा, तो आपसे घरों का टैक्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और अगर नाली को सीवर में जोड़ोगे उसके लिए भी रुपया देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है। सड़कों पर सांड घूम रहे कि नहीं घूम रहे, ये किसकी जिम्मेदारी है? सांड हटाना, कूड़ा हटाना, नाली साफ रखना, उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, गांजा की जाने कहां से बात लेकर के आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 100 में 4 बेरोजगार हैं। बताओ गोरखपुर के लोगों, क्या 100 में 4 बेरोजगार हैं यहाँ पर? आप किसी गांव में चले जाओ, हाथ में कोई रोजगार नहीं है। और उनकी पढ़ाई क्या 46 में 56? अरे मुख्यमंत्री जी, कौन सी पढ़ाई पढ़े हो आप? कहाँ की पढ़ाई पढ़ी है कि 46 में 56? मैं ये बात अपने पिछड़े दलित भाइयों को बताने आया हूँ कि हम समाजवादियों को बदनाम करने के लिए इन्होंने कहा 46 में 56 हुए यादव। मैंने सदन में भी पूछा कि अगर आप योगी हैं, अगर आप मुख्यमंत्री और ईमानदार हैं तो बताओ 46 में से 56 कहां पर यादव एसडीएम हुए तो बता दो हमें। या फिर हो सकता है बाहर से सीख करके आए हो। 46 में 56 कौन मांगेगा, कौन मानेगा बात को? और फिर बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है आपको, बताइए। बिजली का बिल आज घरों का मीटर तेज चल रहा है। और सोचिए क्या
कह रहे हैं ये लोग उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। ये 1 ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा गरीब समझ ही ना पाए। बताओ हमारे गरीब कब समझ पाएंगे कि 1 ट्रिलियन क्या है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं। कोई अधिकारी समझाए कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वो इसलिए बोल रहे हैं कि कोई समझ सच कैसे हो, जनता में कैसे सच बताया जाए। उसके लिए 200 करोड़ और टीवी के लिए 2000 करोड़। और ये बात मैं इसलिए बोल के जा रहा हूँ, ये जमाना गूगल का है। अगर कोई बात मन से कही गई है तो आप मोबाइल पे टाइप कर करके देख लो, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि 200 करोड़ अमेरिका की कंपनी को दिया गया है कि नहीं दिया गया है। टीवी को चलाने के लिए 2000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। केवल बात यहीं तक नहीं है, वैसे तो बहुत अपराध घटनाएं न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी और खासकर इन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी लूट, इतनी भ्रष्टाचार और इतने बलात्कार कभी नहीं हुए होंगे जितने इनकी सरकार में हो रहे हैं। आज भी अखबारों में घटना है, आज भी अखबारों में छपी है घटना, और कोई दिन ऐसा नहीं है कि गोरखपुर की घटना न छपती हो। और हम तो अपनी पार्टी के संगठन के लोगों से कहेंगे, यूपी की दिल्ली में छापा मार रही है और दिल्ली की इनकम टैक्स गोरखपुर में छापा मार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये डबल इंजन आपस में टकरा रहे हो, एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जब अखबार पढ़ो ध्यान से पढ़ना। ये जो गोरखपुर वाले उद्योगपति हैं, इनका कारोबार लखनऊ से लेकर के न जाने कितना फैला हुआ है। सुनने में आया है कि कई नेताओं के व्हाट्सएप चैट है उनके जो पकड़ी गई है, वो समाजवादी नेता नहीं है, वो भाजपा नेता है। और जिस पर एसटीएफ ने छापा मारा है दिल्ली में, सोचो दिल्ली के पास बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके पास आईबी है, इंटेलिजेंस है, और भी संस्थाएं हैं। वहां छापा नहीं मार रही दिल्ली की पुलिस, दिल्ली के अधिकारी, यूपी के लोग जाकर के छापा मार रहे हैं। और उसका परिणाम आपने देखा होगा। जो लोग दावा कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, वो बताएं कि आज तक परमानेंट डीजीपी क्यों नहीं पोस्ट हो पाया है। बताओ यूपी में डीजीपी परमानेंट ही नहीं है। सही बात है। अपनी सरकार होती तो अखबार वाले भी चिल्लाते, टीवी में भी चिल्लाते कि देखो समाजवादी लोग कैसे हैं, डीजीपी नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं। हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, उन्हें अभी तक परमानेंट डीजीपी नहीं मिल पाया है, कार्यकारी डीजीपी मिला है। एक कार्यकारी डीजीपी रिटायर हो गया, दूसरा कार्यकारी डीजीपी आ गया, अभी परमानेंट डीजीपी नहीं है। जो सरकार अपना डीजीपी पोस्ट न कर पाए, जो मुख्यमंत्री अपना डीजीपी पोस्ट न कर पाए, उससे कमजोर मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है। और अपनी गद्दी बचाने के लिए महंगाई से बहस न हो, बेरोजगारी पर बहस न हो, किसान की आय पे बहस न हो, इसीलिए जानबूझ करके उत्तर प्रदेश में नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करते हैं। और हम तो कहते हैं आप लोग बड़े बड़ों की चार्जशीट दिखा रहे हो, बड़ी बड़ी चार्जशीट दिखा रही है सरकार, बड़ी चार्जशीट दिखा रही है कि देखो इन पे इतने मुकदमे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस न लिए होते तो बताओ कितनी बड़ी सूची थी, इतनी बड़ी सूची थी कि नहीं थी? बताओ सूची थी इतनी बड़ी कि नहीं सूची थी? तो गोरखपुर का सबसे बड़ा कौन होता नंबर 1 पर, जिसमें सबसे ज्यादा मुकदमे होते, अगर मुकदमे वापस न लिए होते तो? इसलिए देश कानून से चले, संविधान से चले। और हम अपने लोगों से कह करके जा रहे हैं, ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि इनको संदेश जाना चाहिए कि ये संविधान और हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रहे हैं। हालांकि महापौर का चुनाव है,
लेकिन आने वाले समय के चुनाव के लिए भी संदेश है 24 का। इस चुनाव में समाजवादियों की मदद करिए आप लोग, और यहीं से शुरुआत हो। 24 की गिनती भी यहीं इसी चुनाव से शुरू हो। जो निषाद समाज के लोग कहते हैं, हम तो जानते हैं, इसी मैदान में बगल में आए थे एक बार, निषाद समाज के नेता कहते थे मठ हमारा है। यही तो कहते थे, बताओ याद है कि नहीं याद है कि ये निषाद राज की स्थान है। अरे हम उतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम इतनी बड़ी लड़ाई तो लड़ सकते हैं कि निषाद समाज को हम महापौर तो बना सकते हैं। इसलिए शुरुआत करो। उस समय भी समाजवादियों ने जिताया था, याद है कि नहीं याद है? और जो लोग हम लोगों पर आरोप लगाते हैं, जरा इतिहास पलट करके देखो। अगर किसी ने अपमानित किया है पिछड़ों को, दलितों को, अगड़ों को, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना हो, तो इन्हें साफ सूझ जाता है कि जाति जनगणना क्या चीज है। हम कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर ये आरोप हम लोगों पे लगाते हैं कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा मलाई ले ली है, तो हम ये कहते हैं कि मलाई हम नहीं लेना चाहते हैं। सबकी गिनती हो जाए कौन कितना है, उस हिसाब से मलाई बढ़ जाए, जो ज्यादा हो। इसलिए जहाँ हम जग रहे हैं, जगाने आए हैं, वहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे मुख्यमंत्री जी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बड़ी चिंता करते थे कि वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। बोलते थे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। 90 किलोमीटर सड़क 5,000 करोड़ में, बताओ कहाँ का हिसाब किताब लगा रही हैं लोग। और ऐसा मिलता है कि एक सामान लो 2 फ्री मिल जाएंगे आपको। आप इधर देखिए, आगे जाए। कहीं ऐसा हिसाब किताब नहीं है। सोचिए 90 किलोमीटर 5,000 करोड़ में। इसीलिए हम कह रहे हैं ये दिल्ली लखनऊ वालों के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। दिल्ली वाले छापा यहाँ मार रहे हैं, यहाँ वाले छापा वहाँ मार रहे हैं। इस चुनाव में मदद करिए, क्योंकि बेरोजगारी से लेकर के कमाल के हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्हें ऊंचाई से डर लगता है। हमारे मुख्यमंत्री ऊंचाई से डर लगता है इनको। एक पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में बनवाया, उसकी छत पे हेलीकॉप्टर है, उतार सकते हैं, कभी नहीं उतर पाए वहां पर। और सुना है यहाँ की जो बिल्डिंग समाजवादियों ने बनाई थी ज्यादा फ्लोर की थी, उन्हें ऊंचाई से डर लगा, 4 फ्लोर हटा दिए। बताओ कैसा हिसाब किताब लगा रहे हैं। और जो इलाज, जो दवाई, जो सुविधा मिलनी चाहिए अस्पताल में नहीं मिल पा रही है। और इसमें भी जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो बजट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं कि इस चुनाव में सरकार के खिलाफ आप मतदान कर देना। इन्होंने शहरों को कूड़ा बना दिया। इनके जहां जहां मेयर रहे हैं, उन्होंने नालियों में उफनता हुआ आप कचरा गंदगी देख सकते हो। थोड़ा सा पानी बरस जाए तो यहाँ मेट्रो नहीं, नाव चलेगी, ऐसी हालत पैदा की है। इसलिए गोरखपुर से संदेश जाए और हमारी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को एक एक वोट दे करके साइकिल चुनाव चिन्ह पर मदद करने का काम करना। और हमारे श्रीवास्तव भाई यहाँ जाइए, साथ ही साथ श्याम यादव के भी पक्ष में आप लोग मतदान करना है। ये यही वार्ड है, तो श्याम यादव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं यहाँ से? जहाँ श्याम यादव को जिताओ, वहीं जहाँ जहाँ टाउन एरिया, नगर पालिका या मेयर महापौर का चुनाव है, साइकिल चुनाव चिन्ह पे एक एक वोट डाल करके मतदान कर करके उन्हें जिताने का काम करना। जहाँ आज मैं काजल निषाद जी के लिए बोल रहा हूँ, वहीं समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में, उन सबकी मदद कर देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री इंजीनियर श्री शासक को धन्यवाद कि जिन्होंने हमारे प्रत्याशी का समर्थन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।